एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों को सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग सामने एक नया टॉपिक लेकर आए, हैलो एल्केन। आइए शुरू करते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से बने यौगिक हैलोएल्केन कहलाते हैं। हैलोएल्केन को हम समानतः आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हैलोएल्केन को हम समानतः आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आर हमारा एल्किल समूह है। आर हमारा एल्किल समूह है और एक्स हमारा हाइलोजन समूह है। एक्स हमारा हाइलोजन समूह है। एक्स के अंतर्गत एफ आएगा, सीएल आएगा, बीआर आएगा और आई आएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हम एक छोटा सा हाइड्रोकार्बन, सपोज ये मेथेन लेते हैं। ये हमने एक सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन ले लिया ये, और इस हाइड्रोकार्बन का यदि एक भी हाइड्रोजन परमाणु, अगर मान लिया जाए यह हाइड्रोजन परमाणु हट जाए तो हमारे पास ऐसा बनेगा। और इस हाइड्रोजन परमाणु के हटने पर जो ये बांड खाली होता है, इसके स्थान पर हम एक्स लिख दें, एक्स। तो ये हमारा एक यौगिक तैयार हुआ जिसे हम कहेंगे हैलो एल्केन, जिसे हम कहेंगे हैलो एल्केन। और एक्स के स्थान पर अगर हम सीएल कर दें, बीआर कर दें, आई कर दें, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एच सी एच एच। और ये हम अगर हम एफ कर दें एक्स के स्थान पे तो ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। और इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमने सी लिखा, इसके साथ एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन है और इसके साथ ये एफ आ गया। तो ये जो यौगिक हमारा तैयार हुआ इसी को हम क्या कहेंगे, हैलो एल्केन कहेंगे। यदि हम एफ के स्थान पर सीएल कर दें तो देखिए कैसे बनेगा, एफ के स्थान पर सीएल कर दें, यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन, इसके साथ एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन और ये आपका सीएल। तो ये हमारा जो यौगिक तैयार हुआ ये हमारा हैलो एल्केन कहलाएगा। आइए अब आगे चलते हैं, हैलो एल्केनों का हम नामकरण कैसे करेंगे। देखिए हैलो एल्केन का नामकरण कैसे होगा। हमने यहाँ पर एक कार्बन लिखा, इसके साथ ये हमारे पास चार बांड होते हैं, तीन बांड से हम ये हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ हम लिख देंगे एफ। तो इसको आगे देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ये कार्बन, इसके साथ एक दो तीन, ये तीन हाइड्रोजन और इसका नाम ये एफ यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये CH3 हमारा एल्किल समूह है और एफ हमारा हाइलोजन समूह है। इसके दो तरीके से नाम होंगे, एक आपका हो जाएगा साधारण नाम और एक बनेगा आपका IUPAC नाम। तो देखिए साधारण नाम कैसे लिखेंगे, साधारण नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो एल्किल समूह है वो है CH3 और CH3 का नाम होता है मेथिल। CH3 का नाम होता है मेथिल और F का नाम होगा फ्लोराइड। तो ये हमारा हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड। अगर इसका IUPAC देखेंगे तो F है हाइलोजन, तो सबसे पहले हम IUPAC का नाम करने के लिए F अर्थात हाइलोजन का नाम लिखेंगे, F है तो F का IUPAC हो जाएगा फ्लोरो, F का IUPAC हो जाएगा फ्लोरो।
यहाँ देखिए एक कार्बन से हो जाएगा मेथ। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ N जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फ्लोरोमेथेन। दूसरा कंपाउंड लेते हैं। यदि हम ये 2 कार्बन ले लें और सभी कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, याद रखना इसको। यहाँ पर हम हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यदि यहाँ Cl कर दें तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमने लिखा कार्बन और इसके साथ 1 2 3, ये हमने लिख दिया 3 हाइड्रोजन। फिर ये हमने लिखा सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमने लिखा कार्बन, इसके साथ 1 1 2 हाइड्रोजन, और इसके बाद ये हमने लिखा क्लोरीन। अब इसके भी 2 नाम होंगे, साधारण नाम और आईपीएसी नाम। फिर इसी तरह हम ये बना लेंगे। साधारण नाम कैसे करेंगे? साधारण नाम के लिए देखिए हमें सबसे पहले एल्किल समूह, ये हमारा CH3CH2 एल्किल समूह है और CH3CH2 का नाम होता है एथिल। तो ये हमने लिख दिया एथिल। और ये जो आपका Cl है, क्लोरीन है, इसका साधारण नाम होता है क्लोराइड। तो ये हमारा बन गया एथिल क्लोराइड। अगर इसके आईपीएसी की बात करें तो आईपीएसी का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें हाइलोजन का नाम लिखना होता है। हाइलोजन यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन का आईपीएसी होता है क्लोरो। क्लोरीन का आईपीएसी होता है क्लोरो। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन से होता है एथ, और आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम N जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम यहाँ 3 कार्बन से बनाएं तो ये हम 3 कार्बन ले लिए, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये हमने सबके साथ 4 बॉन्ड बना दिया। यहाँ हमने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ। और यदि इस बार हम यहाँ पर ले लें Br, तो देखिए इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं। ये पहला कार्बन हुआ 1 2 3, तो यहाँ ये हमने लिख दिया CH3। फिर ये हुआ सिंगल बॉन्ड, फिर ये हुआ कार्बन, इसके साथ 1 1 2 हाइड्रोजन हुआ, फिर ये सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर ये कार्बन हुआ, इसके साथ 1 1 2 हाइड्रोजन हुआ, और ये हम यहाँ लिख दिए Br। फिर इसके भी 2 नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा साधारण नाम और एक हो जाएगा आईपीएसी नाम। यदि इसके हम साधारण नाम की बात करें, तो साधारण नाम के लिए सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये एल्किल समूह हुआ, और ये 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से हो जाता है प्रोपिल। और Br का साधारण नाम हो जाएगा ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास निकल कर आया प्रोपिल ब्रोमाइड। अगर इसके हम आईपीएसी की बात करें तो आईपीएसी में सबसे पहले हम हाइलोजन का नाम लिखेंगे। हाइलोजन यहाँ पर Br है, और Br का जो आईपीएसी होता है वो होता है ब्रोमो, और 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप, हो जाएगा सिंगल बॉन्ड है, N जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ये हम आपको हाइलोजनों के साधारण और आईपीएसी नाम बताए दे रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हमने लिखा F, ये हमने लिखा Cl, यहाँ हमने लिखा Br, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं I। तो ये 4 हाइलोजन है, आपको हेल्पफुल करेगा। इसका जो साधारण नाम हो जाएगा साधारण नाम, तो देखिए इसका जो साधारण नाम हो जाएगा, F से हो जाएगा फ्लोराइड, और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, Br से हो जाएगा ब्रोमाइड, और I से हो जाएगा आयोडाइड, I से हो जाएगा आयोडाइड।
अब इसका हम IUPAC यहाँ बता दे रहे हैं। IUPAC देखिए F फ्लोराइड अर्थात F इसका IUPAC हो जाएगा फ्लोरो, Cl का IUPAC हो जाएगा क्लोरो, Br का IUPAC हो जाएगा ब्रोमो और I का IUPAC हो जाएगा आयोडो। इस तरह से ये हमारा FClBrI का साधारण नाम और IUPAC नाम हमने आपको बता दिया। कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए ये हमारे पास है CH3 CH2 CH Cl CH3। इसका IUPAC नाम लिखना। देखिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। ये हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, ये हमारा CH हुआ। जिस कार्बन के बाद ये Cl लगा है, जिस कार्बन के बाद Cl लगा है उसी कार्बन के ऊपर हम ये Cl लगा दे। हम नीचे भी लगा सकते हैं। फिर आगे हमारा हुआ CH3। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। देखिए इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हमें कार्बन को गिनना है। हम कार्बन उधर से गिनते हैं जिधर से हाइड्रोजन नज़दीक पड़ेगा। तो अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, इधर 3 नंबर पर आता है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए हम इधर से गिन देंगे। लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए क्लोरो कितने नंबर पर आ गया, 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। टोटल कार्बन 4 है तो 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड N जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसको देखिए ये कार्बन से 3 मेथिल लगा तो ये हमने कार्बन लिखा, इसके 3 बॉन्ड ये हम बना दिए। उसके बाद ये फिर बॉन्ड हुआ, उसके साथ ये CH2 हुआ और उसके बाद ये हमारा Br लगा। 3 मेथिल लगा तो हम लगा देते हैं 1 मेथिल 2 मेथिल और ये 3 मेथिल। अब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। अब देखिए ये मेथिल और ये मेथिल प्रतिस्थापी हैं और ये Br भी आपका प्रतिस्थापी है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी, 2 मेथिल और 1 Br हो गया। तो सबसे पहले हम Br का नाम लिखेंगे क्योंकि Br अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो देखिए 1 नंबर पर Br है तो लिखेंगे 1, Br से हो जाएगा ब्रोमो, फिर हाइफन, फिर ये 2 नंबर पर 2 बार मेथिल तो 2 कामा 2, CH3 का नाम हो जाएगा मेथिल। उसके बाद 3 कार्बन ये हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड N जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब ये हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये कार्बन यहाँ पर लिख दिए, इसके 4 बॉन्ड बना देते हैं, 2 3 और 4। एक कार्बन से 3 मेथिल लगा तो है ये हम बना दे रहे हैं 1 मेथिल, ये आपका 2 मेथिल और ये आपका तीसरा मेथिल और यहाँ पर ये हम कर दे रहे हैं Br। अब नंबरिंग करेंगे। देखिए ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3। नंबर 2 पर मेथिल भी लगा है, Br भी लगा है, तो हम Br को पहले वरीयता देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो Br का पहला अक्षर B है वो पहले आता है। तो देखिए ये हो जाएगा 2, Br से हो जाएगा ब्रोमो, फिर दूसरे नंबर मेथिल है तो हाइफन लगाएंगे 2 मेथिल, CH3 का नाम मेथिल। और टोटल देखिए कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन ये हुआ आपका प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।